सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। कहते हैं समय पंख लगाकर उड़ जाता है, उसी प्रकार चंदनपुर में राजा चंदन सिंह का वक्त भी हंसी खुशी बीत रहा था। राजा चंदन सिंह प्रौढ़ावस्था की ओर बढ़ रहे थे। वहीं रानी चांदनी की सुंदरता दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। परंतु समय का खेल है, वह सब बदलता रहता है। एक रात राजा चंदन सिंह ने रानी चांदनी को महल से जाते देख लिया और उसका पीछा करने लगे। उसका पीछा करते करते राजा चंदन सिंह भी जंगल में पहुंच गए और वही देखा जो जोगिंदर सिंह ने वर्णन किया था। राजा बहुत ही गुस्से में थे और अपने पलंग पर आकर जानबूझकर आंखें बंद करके सो गए, जैसे कि गहरी निंद्रा में सो रहे हों। रानी चांदनी शिकार करके वापस लौटी और राजा को सोया पाकर उसके बगल में आकर चुपचाप सो गई। तभी राजा उठ बैठे और रानी चांदनी को गुस्से से देखा। रानी उनके गुस्से से ही कांप उठी। उसे समझ में आ गया था कि राजा को उस हकीकत का पता चल चुका है जिस हकीकत से वह कई सालों तक उसने पर्दा रखा हुआ। राजा के कुछ पूछने से पहले ही वह बोल उठी, राजा जी, यदि आप मेरी बात पर यकीन करें तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। राजा बड़े ही गुस्से में थे। उन्होंने रानी की बात को सुनने से इनकार कर दिया। इस बात पर रानी फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें इस हालत में देखना राजा चंदन सिंह के लिए नागवार गुजर रहा था। अतः उन्होंने बोला, कहो, क्या कहना चाहती हो? अब तुम सफाई ही दोगी। अगर ऐसा कुछ था तो तुम्हें मुझे पहले ही बताना चाहिए था। रानी बोली, राजा जी, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। यदि फिर भी आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूँ तो मैं उसी क्षण आपका महल छोड़ दूंगी। महाराज जी, आपको याद हो राज्य प्रतापपुर 8 से 10 वर्ष पूर्व हमारे पड़ोसी महाराज ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया था और आप मुझे साथ लिए बगैर युद्ध में चले गए थे। कुछ दिनों बाद मेरे पास एक समाचार आया कि युद्ध में आप बुरी तरह परास्त हो गए हैं और प्रतापपुर के राजा ने आपको गिरफ्त में ले लिया है। जैसे ही यह समाचार मुझे प्राप्त हुआ, मैं अपनी सेना के साथ घोड़े पर सवार होकर प्रतापपुर राज्य के लिए निकल पड़ी। कुछ आगे जाने के बाद ही मेरा घोड़ा सेना के अन्य जवानों से अलग हो गया और हम भटक गए। मैं घोड़े के साथ ऐसी जगह पहुंच गई जहां आगे कोई रास्ता नहीं था और आगे बढ़ने के लिए एक नदी को पार करके जाना था। घोड़े को प्यास लग रही थी, सो पानी पिलाने उसे नदी के किनारे खड़ा किया और खुद एक पेड़ के नीचे जाकर थोड़ा लेट गई। कुछ समय बाद घोड़े के हिनहिनाने की आवाज़ आने लगी। मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि घोड़े का पाँव मगरमच्छ ने पकड़ रखा है। मैं तेज़ी से घोड़े की ओर दौड़ी, पर उससे पहले ही एक नौजवान तलवार हाथ में लिए आ गया और मगरमच्छ को मारकर घोड़े की रक्षा की। घोड़े का पैर जख्मी था तो उसने मुझसे अनुरोध किया कि पास ही उसकी कुटिया है, वहाँ थोड़ी मरहम पट्टी करके फिर आगे वह अपने नाव में मुझे उस पार छोड़ देगा। मैंने उसकी बात सहर्ष स्वीकार कर ली और मैं उसके साथ चल दी। उसका घर बहुत ही पास था। घर नहीं, एक गुफा थी। उस गुफा में अजीब तरह की बदबू आ रही थी। घोड़ा उस गुफा में जाने से पहले बहुत ही शोर कर रहा था। शायद किसी खतरे का उसे आभास था। मैंने अब उस नौजवान से अंदर जाने से मना किया और कहा कि जो मरहम पट्टी करनी है वह बाहर ही लाकर दे दो और मुझे यहाँ से भेजने का जो उसने वादा किया था वह निभाए। उस नौजवान का अचानक रूप परिवर्तन हो गया और वह एक जादूगर के भेष में आ गया। जोर जोर से हंसने लगा और कहा कि जो मेरे शिकार बन जाते हैं मैं उन्हें यहाँ से जाने नहीं देता। अब तुम मेरी शिकार हो, तुम्हें ना चाहते हुए भी अब मेरी इसी गुफा में रहना होगा। मैं जैसा कहूँ वैसा करना होगा। मैं उसकी इस रूप परिवर्तन से अत्यंत भयभीत हो गई, परंतु मेरे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं था उसकी बात मानने के अलावा। मैंने उससे बहुत फरियाद की और मुझे छोड़ने की विनती की, परंतु उसने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। घोड़े को वहीं बाहर छोड़ वह मुझे हाथ पकड़कर खींचते हुए अपनी गुफा में ले गया। गुफा में सांस लेना भी बड़ा दूभर हो रहा था। उसने मुझे एक किनारे पर खड़ा कर दिया और खुद एक बड़ी चट्टान पर जाकर बैठ गया। चट्टान क्या थी? एक बड़ा सा टीला था और उस टीले पर सीढ़ियां बनी हुई थी ऊपर चढ़ने के लिए। गुफा के चारों ओर कुछ जानवरों की खालें लगी हुई थी, जिनमें अधिकांश खालें शेर की थी। गुफा का फर्श खुरदुरा था, जिस पर चलते हुए भी पाँव में पत्थर चुभ रहे थे। इस अजीबोगरीब गुफा में मेरा दम घुट रहा था, पर अब यहाँ से जाने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह जादूगर मुझसे बोला, रानी चांदनी, तुम चंदनपुर राज्य की महारानी हो और अपने राजा की रक्षा के लिए प्रतापपुर जा रही हो। क्या मैं सही कह रहा हूँ?
मैं आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और मैंने अपनी गर्दन झुकाई। वह आगे बोला, तुम्हारे पति को कुछ नहीं हुआ और वह बहुत ही जल्द पुनः अपने राजमहल लौट आएंगे। यह सब मेरा ही एक खेल था तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। तुम्हें मेरा एक महत्वपूर्ण काम करना है और इस काम के बदले तुम्हें मैं सुंदर बना दूंगा। मैंने उसका काम करने से मना कर दिया और कहा कि तुम मुझे कितना भी प्रताड़ित करो, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगी। तो वह जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि जिस तरह मैंने तुम्हें अपने जाल में फंसाकर यहाँ तक ले आया, उसी तरह मैं तुम्हारे पति को भी यहाँ पर ला सकता हूँ। और जो काम तुम करने से मना कर रही हो, वही काम फिर तुम्हें अपने पति को करते हुए देखना पड़ेगा। क्या देख पाओगी? और फिर बहुत जोर जोर से अट्टहास लगाकर हंसने लगा। मैं क्या करूं, क्या ना करूं की स्थिति में थी और मन ही मन विचार कर रही थी कि मैं अब इस जाल में फंस चुकी हूं, अतः उस जादूगर की बात सुनना ही मेरे लिए बेहतर होगा। अतः मैंने उससे कहा कि तुम्हारी क्या शर्त है? तो वह बोला कि हर अमावस की रात को तुम्हें भेड़िए का शिकार करना होगा और उनका शिकार करके मुझे सौंपना होगा। अगर किसी अमावस की रात को तुमने ऐसा नहीं किया तो वह दिन तुम दोनों की जिंदगी का अंतिम दिन होगा और मैं तुम दोनों को इस गुफा में कैद कर लूँगा। इसके बदले में मैं तुम्हें एक उपहार भी दूंगा। जब जब तुम भेड़िए का शिकार करोगी तब तुम्हारी खूबसूरती बढ़ती जाएगी और जिस अमावस की रात को तुम ऐसा करने से इनकार कर दोगी, वह तुम्हारी खूबसूरती की अंतिम रात होगी। और ऐसा कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। मैंने उससे कहा कि मैं एक भेड़िए का शिकार कैसे कर सकती हूँ, मुझे ऐसा करना नहीं आता। तब उसने कहा कि हर अमावस की रात को 12 बजे के बाद मैं तुम्हारा रूप परिवर्तित कर दूंगा, तब तुम्हें अपने आप ही भेड़ियों का शिकार कैसे करना है वह आ जाएगा। तुम्हें तो बस उनका शिकार करके मेरे सुपुर्द करना है। उसके लिए तुम्हें मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं आ जाऊंगा। तब मैंने उससे पूछा कि तुम इन भेड़ियों का क्या करोगे? एक समय तो ऐसा आएगा कि भेड़िए इस जंगल में समाप्त हो जाएंगे, तब क्या करोगे? तब वह बोला कि इस जंगल के सारे भेड़िए एक अभिशाप से ग्रसित हैं और मुझे उन्हें मारकर उस शाप से मुक्त कराना है। इस जंगल में कभी भी भेड़िए समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि एक के मरने के बाद 10 पैदा हो जाएंगे और यह एक शाप की वजह से है। यह एक बहुत लंबी कहानी है जिसे सुनाने का अभी मेरे पास वक्त नहीं है। बस तुम्हें जितना कहा है उतना ही करो। अब मैं नाव में बिठाकर तुम्हें तुम्हारे राजमहल में छोड़ आऊँगा। इस घटना की चर्चा किसी से नहीं करना, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं। अगर तुमने इसका किसी से भी जिक्र किया तो फिर तुम आगे का अंजाम बेहतर जानती हो। और ऐसा कहकर वह मुझे नाव में बिठाकर राजमहल छोड़ आया। यहाँ आकर मैंने आपको सकुशल पाया तो मैं समझ चुकी थी यह सारा खेल उस जादूगर का ही रचा गया था, पर अब मैं उसके जाल में फंस चुकी थी। वह दिन और आज का दिन महाराज, इन 10 सालों में मैंने कहीं भेड़ियों का शिकार करके उस जादूगर को सौंपे हैं। अब वह उन भेड़ियों का क्या करता है यह मैं नहीं जानती, परंतु उस दिन के बाद से जो मेरा रूप आप देख रहे हैं वह उसी की बदौलत है। महाराज, ये सारी कहानी आज जब मैंने आपको बता दी तो अब बहुत ही जल्द हमें एक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि वह दिन आज ही का हो, क्योंकि उसने कहा था इस कहानी का जिक्र किसी से नहीं करना। अगर किसी से किया तो वह दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा। ऐसा कहकर रानी चांदनी के चेहरे पर एक गहरी खामोशी छा गई। राजा चंदन सिंह रानी की बात बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्होंने रानी से कहा कि तुम सबसे बड़ी गलती यह की है कि 10 साल तक यह राज मुझसे छुपा के रखा, एक डर की वजह से। देखो, सत्य कभी ना कभी तो सामने प्रकट होता ही है। जो बात तुमने 10 साल तक छुपा कर रखी वह आज प्रकट हो गई। अगर तुमने यह कहानी मुझे पहले ही सुना दी होती तो आज तक तो मैं उस जादूगर को अपने अंजाम तक पहुंचा चुका होता। तब रानी ने कहा कि महाराज, आप जितना आसान समझते हैं उतना आसान यह नहीं है। वह जादूगर बड़ा ही खतरनाक है और उसे पकड़ना बड़ा ही मुश्किल है। वह रहता कहाँ है यह कोई नहीं जानता। मैं भी अचानक उस जगह पर पहुंची थी क्योंकि वह मुझे उस जगह पर ले जाना चाहता था, पर उसके बाद वह जगह कहाँ है मैंने कई बार ढूंढा पर मुझे वह कभी नहीं मिली। तो ऐसी अनजान जगह को हम कैसे तलाशेंगे और कैसे उस जादूगर तक पहुंचेंगे? राजा चंदन सिंह ने कहा, तुमने ही तो कहा था कि जैसे ही तुम यह कहानी मुझे सुना दोगी वह दिन तुम्हारा अंतिम दिन होगा, यानी कि वह जादूगर किसी न किसी तरीके से इस महल में आएगा।
अब हमें उसे तलाश करना है कि वह किस रूप में आएगा। देखते हैं आज का दिन कैसा गुजरता है। हर छोटी से छोटी बात को ध्यान देंगे। हो सकता है कि हमें इसका सिरा हमारे महल में ही मिल जाए। ऐसा कहकर राजा चंदन सिंह भी एक गहरी सोच में खो गए। अगले दिन सुबह एक विचार के साथ उनकी नींद खुली। नींद तो क्या खुली, वह पूरी रात सोच रहे थे कि किस तरीके से इस जादूगर को हासिल किया जा सकता है और आखिर उसके पीछे की कहानी क्या है। यह तो तभी पता चलेगा जब वह हमारी गिरफ्त में आएगा। राजा चंदन सिंह ने अपने सारे गुप्तचरों को इस काम में लगा दिया कि आज महल में कोई भी अविश्वसनीय घटना किसी को भी नजर आती है, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, तुरंत आकर उसे खबर दे। सभी गुप्तचर अपने काम में लग चुके थे। बड़ी बारीकी से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। दिन बीतता जा रहा था परंतु ऐसी कोई अविश्वसनीय घटना होती नजर नहीं आ रही थी। इधर रानी चांदनी अपने बगीचे में घूम रही थी और सारी घटनाओं पर विचार कर रही थी। तभी एक कौवा पेड़ पर आकर बैठा, उसी पेड़ पर जिस पेड़ के नीचे रानी खड़ी थी, और उसने रानी के सिर पर बीट कर दी। यह बीट जैसे ही रानी के सिर पर गिरी, उसका सिर पत्थर का बन गया और वह मूर्ति की तरह जैसी है वैसी की वैसी उस बगीचे में एक प्रतिमा की भांति स्थापित हो गई और कौवा उड़ गया। बहुत ही जल्द राजा जी के पास समाचार पहुंचा कि महारानी पत्थर की प्रतिमा बन चुकी है। राजा जी घोड़ा दौड़ाकर बगीचे में पहुंचे। तब तक तो कौवा कहीं गुम हो चुका था। अब राजा जी को उस जादूगर की ताकत का एहसास हुआ कि यह जादूगर बड़ा ही चालाक और कुटिल है। उसे अंजाम तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होगा। उसने महारानी के द्वारा बताए हुए रास्ते पर अपने गुप्तचरों को भेजा, परंतु वहां पर ऐसी कोई नदी नहीं थी और ना ही ऐसी कोई गुफा थी। अब करे तो क्या करे। रानी पत्थर की प्रतिमा बन चुकी थी। नगर में जो रोशनी हुआ करती थी वह रोशनी अब समाप्त हो चुकी थी और हर तरफ रानी की पत्थर की प्रतिमा बनने की चर्चाएं हो रही थी। राजा जी गुमसुम थे और मन ही मन सोच रहे थे कि रानी इसी पूरे दिन का वर्णन मेरे सामने कर रही थी और इसी के चलते उन्होंने 10 साल तक यह राज मुझसे छुपा कर रखा था। पर अब क्या हो सकता है, मेरी जिद की वजह से ही उन्हें यह सारी कहानी मुझे सुनानी पड़ी। अगले ही दिन उन्होंने शहर में मुनादी पिटवा दी कि जो कोई व्यक्ति उस जादूगर का पता मुझे बताएगा और उसे कैद कर यहाँ लेकर आएगा, मैं उसे अपने राज्य दे दूंगा। मेरी कोई संतान नहीं है, उसे अपना भावी उत्तराधिकारी बना लूंगा और यह राजपाट सारा उसे सौंप दूंगा। बस वह मेरी रानी को फिर से जीवित करवा दे और उस जादूगर का पता मुझे ला कर दे। पूरे शहर में इस मुनादी को पिटवा दिया गया। चंदनपुर राज्य में भी शूरवीरों की कोई कमी नहीं थी, परंतु सभी जानते थे कि जादूगर बड़ा ही ताकतवर है। उसे किसी प्रकार से कैसे हराया जा सके, क्योंकि उसका रूप किसी ने नहीं देखा था। वह कैसा है, कहाँ रहता है, कोई नहीं जानता था। सबने अपने अपने हिसाब से पता लगाने की भरसक प्रयास किया, परंतु किसी को भी उस जादूगर का पता नहीं चला और समय यूं ही बीतता चला गया। रानी चांदनी प्रतिमा की भांति सुबह दिन शाम रात बगीचे में खड़ी राजा चंदन सिंह को निहारती हुई। उधर राजा चंदन सिंह की हालत भी बड़ी खराब थी। उसने अपने आप से वादा किया, चाहे कितना भी वक्त लगे परंतु मैं अपनी रानी को पुनः पहले जैसा ही बनाकर रहूंगा। राजा की मुनादी सुनकर एक गरीब विधवा माँ का लड़का सूरज, जो लकड़हारा था, वह आधी रात को बिना बताए घर से चला गया। यह सोचकर कि जिस चंदनपुर राज्य में उन्हें बहुत सहारा दिया, जिस मिट्टी में वह खेल कर बड़ा हुआ, आज उस मातृभूमि को, उस राज्य को उसकी ज़रूरत है। अतः उसने आपसे वादा किया कि जब तक वह जादूगर का पता नहीं लगा लेता तब तक पुनः चंदनपुर राज्य में नहीं आएगा। वह चलता जा रहा था, चलता जा रहा था। सुबह तक लगातार चलते हुए वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। उस गांव में सभी लोग एक साधु बाबा का प्रवचन सुन रहे थे। वह भी उसी भीड़ में शामिल हो गया और उन बाबा का प्रवचन सुनने लगा। बाबा जी अपने भक्तों से कह रहे थे कि समय बड़ा मूल्यवान होता है और जो समय के साथ चलता है वह सदैव उन्नति करता है। जीवन में कई कठिन राहें होंगी, पर निरंतर चलने वाला ही अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचता है। साधु बाबा का प्रवचन जब समाप्त हुआ, सूरज उनके नजदीक जाकर बैठा और उनसे वार्तालाप करने लगा। बाबा जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा क्या नाम है और तुम कहाँ से आए हो? यहाँ तो तुम्हें पहली बार देखा है। तब सूरज ने बताया कि वह चंदनपुर राज्य से आया है। वह लकड़हारा है और जादूगर की तलाश में निकला है, परंतु उसे नहीं पता कि जादूगर कहाँ रहता है, कैसा दिखता है।
तब बाबा ने उसे कहा कि बेटा, मैं भी नहीं जानता कि तुम्हारी समस्या का क्या हल होगा, पर एक बात निश्चित है कि दृढ़ निश्चय लेकर के आगे बढ़ोगे तो तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आएं। पर तुम डगमगाना मत एवं निरंतर आगे बढ़ते रहना। अगर हो सके तो आज के दिन इसी गांव में रुक जाओ। पूरा दिन इस गांव में बिताओगे तो हो सकता है तुम्हारी समस्या का तार इसी गांव से कहीं जुड़ा हुआ हो। सूरज बाबा की बात मानकर वहीं रुक गया। उसने पूरे गांव का भ्रमण किया। गांव बड़ा ही सुंदर था। गांव में सभी का घर बहुत ही व्यवस्थित बने हुए थे। गांव में कहीं भी गरीबी का नामो निशान नहीं था। सभी अपना अपना काम नियमित ढंग से कर रहे थे। गांव में एक पाठशाला थी। सूरज ने कभी पाठशाला देखी नहीं थी, इसलिए वह पाठशाला देखने के लिए अंदर चला गया। वहां पर गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे थे। गुरुजी के हाथ में गीता थी और वह बच्चों को ज्ञान दे रहे थे। कर्ण नियमाधिकास्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। आपके कर्मों का फल भगवान आपको अवश्य देगा। बच्चों, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है और यह गीता हमारा एक पवित्र ग्रंथ है। लकड़हारा उस किताब को ध्यान से देख रहा था। उसे वह बहुत ही अच्छी लगी। कक्षा की समाप्ति के पश्चात उसने गुरुजी से उस किताब को लेने की इच्छा जाहिर की, तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हें तो यह किताब पढ़ने नहीं आती है, तुम क्या करोगे इस पुस्तक का। तब लकड़हारा बोला कि गुरुजी, मैंने कभी विद्यालय में शिक्षा अर्जित नहीं की। मेरा बचपन गरीबी में बीता, परंतु मैं यह जान गया कि किताब अनमोल है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होंगी। जब कभी मेरा मन करेगा तब थोड़ा समय निकाल कर मैं पढ़ना सीखूंगा और सबसे पहले पढ़ूंगा तो यह गीता ही। इसीलिए मैं आपसे इसकी मांग कर रहा हूँ। गुरुजी ने सहर्ष ही वह किताब सूरज को दे दी। सूरज उस किताब को लेकर पुनः बाबा जी के पास गया और गांव की सुंदरता का वर्णन किया और कहा कि बाबा जी, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही आज का पूरा दिन इस गांव में बिताया। यह गांव मुझे बड़ा ही सुंदर लगा और यहाँ के लोग भी बड़े ही मिलनसार लगे। अब आगे मुझे अपना पथ प्रदर्शन करें। मुझे आगे क्या करना है बाबा जी? बाबा जी ने कहा, बेटा, जिस राह पर तू निकला है वह अनजान है, इसीलिए बेटा तू बस चलता जा। आगे जाकर के कहीं ना कहीं तेरा मन करता है वहां पर रह जा। जो तेरा मन कहता है उसी के आधार पर अपना काम कर। बस कभी कुछ गलत मत करना, इस बात का ध्यान रख। आज की रात यहीं बिता, कल सुबह जल्दी उठकर यहाँ से प्रस्थान करना। ऐसा कहकर बाबा जी ने अपनी ही कुटिया में उसे शरण दी। सूरज को बाबा जी का साथ बड़ा ही उत्तम लगा। वह चैन की नींद सोया। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके उसने बाबा जी के चरण स्पर्श किए, भगवान को याद किया और अपनी नई राह पर चल दिया। वह चलता ही जा रहा था, चलता ही जा रहा था। आगे जाकर उसे एक पीपल का पेड़ नजर आया। पीपल का पेड़ अत्यंत विशालकाय था। उसका तना बहुत ही मोटा था। सूरज पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा विश्राम करने के लिए बैठ गया और विचार करने लगा कि अब मैं आगे क्या करूं। विचार करते हुए उसकी आंख लग गई। पीपल के पेड़ के ऊपर दो कबूतर आपस में बात कर रहे थे। कह रहे थे, तुम्हें पता है यहाँ से 2 कोस की दूरी पर एक तालाब है। उस तालाब का पानी जहरीला हो गया है। वहाँ की सारी मछलियाँ मर गई क्योंकि उस पानी के अंदर एक बहुत बड़ा जहरीला सांप तलहटी मार कर गया है, परंतु कोई भी उस सांप को बाहर नहीं निकाल रहा। तालाब के छोटे से छोटे जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे हैं। अब कौन उन्हें नन्हे मुन्नों की जान बचाए? यह सुनकर लकड़हारा उठ बैठा और उसी राह में चल दिया जहाँ पर वह तालाब था। उसने देखा तालाब का पानी काला हो गया था और मरी हुई मछलियों से वह तालाब बदबू मार रहा था। उसने एक पेड़ की शाखा से रस्सी को बांधा और उसके सहारे तालाब में नीचे कूद गया। वहाँ वास्तव में एक बहुत बड़ा जहरीला नाग मरा हुआ पड़ा था। उसने उसे उठाया और बाहर फेंक डाला। सांप बाहर आते ही जीवित हो गया और प्रकट होकर लकड़हारे के सामने खड़ा हो गया और बोला, ए मेरे मालिक, तुमने आज मुझे एक नया जीवन दिया है। एक जादूगर ने मुझे एक राजकुमार से जहरीला नाग बना दिया और मुझे इस जंगल में लाकर छोड़ दिया। मैं इधर उधर विचारता रहा, घूमता रहा और 2 दिन पहले मुझे कुछ नौजवानों ने पकड़ना चाहा और पकड़ में ना आने पर मुझे मार कर इस तालाब में फेंक दिया। तुमने मेरी मुक्ति की है, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह राजकुमार अंतर्ध्यान हो गया और कुछ ही देर बाद वापस लौटा। अब उसके हाथों में एक जादुई संदूक था। राजकुमार बोला, यह जादुई संदूक है,
इस संदूक में तुम जो भी वस्तु रखोगे वह दोगुनी हो जाएगी। लकड़हारे ने उससे पूछा कि जिस जादूगर ने तुम्हें जहरीला नाग बनाया वह कैसा दिखता है और कहाँ रहता है। तब राजकुमार ने जवाब दिया, उसका कोई एक रूप नहीं, अनेक रूपों में नजर आता है, कभी किसी रूप में तो कभी किसी रूप में, और इसका कोई ठिकाना नहीं है। वह कहीं भी घूम सकता है और कहीं पर भी जा सकता है। मैं एक जंगल में शिकार करने गया था, वहां मुझे एक नदी दिखाई दी। मैं थका हुआ था, अपनी थकान को दूर करने के लिए मैंने नदी में छलांग लगाई। उसी समय वहां पर जादूगर प्रकट हुआ। उसने मुझे गिरफ्त करके मुझे नाग बना डाला और मेरा ऐसा हाल कर दिया। मैं अपने माता पिता से बिछड़ गया हूँ, परंतु मैं फिर अपने राज्य में जाकर फिर से अपना वही जीवन जी सकूंगा। मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ जाऊंगा। बस तुम मुझे सच्चे मन से पुकारना। मेरा नाम कीर्तिश है। इस तरह राजकुमार ने सूरज से विदाई ली। सूरज मन ही मन सोच रहा था कि वही सारे रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि यहीं से उसको जादूगर का पता चल सकता है। वह संदूक और गीता लेकर आगे बढ़ा। थोड़ा सा आगे चलकर उसने बाबा की दी हुई पोटली खोली जो उन्होंने निकलते समय दी थी। कहा था, जब तुम्हें रास्ते में भूख लगे तब इस पोटली में रखा हुआ भोजन कर लेना। उसने भोजन को संदूक में रखा और वापस खोला तो उसने देखा भोजन दोगुना हो गया था। पेट भरकर भोजन खाने के पश्चात बचे हुए भोजन को उसने पोटली में बांध दिया और आगे चलता चला गया। आगे उसने देखा एक बहुत बड़े पिंजरे में बहुत सारे चूहे छटपटा रहे थे। उसने पिंजरे का द्वार खोला, परंतु किसी भी चूहे में इतनी जान नहीं थी कि वह 2 कदम भी चल करके पिंजरे से बाहर आ सके। उसने अपने पास बचे हुए भोजन को पिंजरे में डाला और थोड़ा भोजन रहने दिया। उसे संदूक में रखा, वह दोगुना हो गया। इस तरह करके उसने सभी चूहों की भूख मिटाई। तब चूहों की जान में जान आई। उसने थोड़ा सा पानी लेकर सभी चूहों के ऊपर छिड़का। वे सारे चूहे संत महात्मा के रूप में बदल गए। उनमें से एक बोला, हमें जादूगर ने चूहों में बदल दिया था और कहा था जब तक किसी ब्राह्मण के हाथ का भोजन नहीं करोगे तब तक तुम्हें श्राप से मुक्ति नहीं मिलेगी। हम इधर उधर भटक रहे थे, किसी ने बड़े पिंजरे में हमें कैद कर लिया और हम यहाँ भूख से छटपटाने लगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद नवयुवक। तुम कौन और कहाँ से आए हो? लकड़हारे ने अपना परिचय दिया और बताया कि वह तो ब्राह्मण नहीं है, परंतु यह भोजन जिसने बनाया है वह जरूर ब्राह्मण के हाथों का था। वह अपने राजा के लिए जादूगर को पकड़ने के लिए निकला है। उसने उन संतों से पूछा, जादूगर कैसा दिखता है, वह कहाँ रहता है? तब उन्होंने बताया कि हम उसका रूप कैसा है यह नहीं बता सकते, क्योंकि वह पल पल रूप बदल लेता है और हम सभी संत महात्मा अलग अलग जगह से इकट्ठा होकर कुंभ स्नान करने के लिए निकले थे और रास्ता भटकने के कारण हम एक नदी किनारे पहुंचे और वहां इस जादूगर ने अपने षड्यंत्र से हमें फंसाकर चूहों के रूप में बदल दिया। तब से हम इसी रूप में इधर उधर घूम रहे थे, पर अब हम हमारे रूप में वापस आ गए हैं। अब हम पुनः अपने धर्म कार्य में लीन हो जाएंगे। ऐसा कहकर एक संत ने अपनी झोली में से एक पोटली निकाली और सूरज के हाथों में दे दी और बोला, यह राख है। यह सामान्य राख नहीं है, यह वशीकरण राख है, साथ ही सभी प्रकार के जादू को निरस्त कर सकती है। तुम जिसके ऊपर भी छिड़कोगे वह तुम्हारा गुलाम हो जाएगा और तुम जैसा चाहोगे वैसा ही करेगा। पर यह ध्यान रखना कि तुम इसका इस्तेमाल किसी भी गलत कार्य के लिए मत करना, वरना इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। सूरज ने उन संत से पूछा कि जब उसके पास यह वशीकरण राख थी तो उन्होंने जादूगर को गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया। तब संत ने बताया कि वह अपनी सिद्धि से प्राप्त जादुई चीज़ों का इस्तेमाल स्वयं के लिए नहीं कर सकते। हाँ, यह अवश्य है कि उस उपयुक्त व्यक्ति को हेतु यह सिद्धि प्राप्त वस्तुएं देकर जन कल्याण अवश्य कर सकते हैं। यह कहकर सभी संत वहां से चले गए। सूरज को लग रहा था कि वह सही रास्ते पर है। जिस रास्ते पर वह चलता है आगे जाकर उसे जादूगर से मुलाकात होगी। वह आगे चलता जा रहा था। आगे इसी प्रकार एक नदी उसे दिखाई दी, जैसा वर्णन रानी चांदनी ने, राजकुमार कीर्तिश ने और संत महात्माओं ने किया था। देखते ही सूरज को समझ में आ गया कि यह नदी वही है जहाँ आसपास जादूगर रहता है, परंतु वह भी स्वांग करने लगा जैसे उसे कुछ भी नहीं पता हो और नदी में डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ा, परंतु जादूगर उसके सामने प्रकट हुआ और उसे बंदी बनाकर अपनी गुफा में ले गया। वह गुफा वैसी ही थी जैसी रानी चांदनी ने बयान की थी।
एक हाथ में संदूक, एक हाथ में गीता और झोली में वशीकरण पोटली लेकर वह गुफा में प्रवेश हुआ। गीता के प्रभाव से जादूगर का कोई मंत्र उस पर काम नहीं कर रहा था। उसने जाते ही जितनी भी भित्ति चित्र थे उस सब पर थोड़ी थोड़ी राख छिड़क दी। थोड़ी सी राख संदूक में रखी और वह दोगुनी हो गई। इस तरीके से उसने पूरी तरह गुफा में जगह जगह छिड़क कर गुफा के जितने भी जादूगर के जादू थे सबको खत्म कर दिया। जादूगर ने उसे अपने समीप बुलाया और गुस्सा करने लगा। सूरज ने थोड़ी सी राख जादूगर पर भी छिड़क दी और उसे भी अपने वशीकरण में ले लिया। एक बड़ी रस्सी से बांधकर अब सूरज गुफा से निकल करके जादूगर को उसी रास्ते से ले चला जिस रास्ते से वह आया था। आगे चलकर उसे वही संत महात्मा मिले जिन्होंने देखा सूरज ने जादूगर को बंदी बना रखा है। वह अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक जादुई कालीन दी जिस पर बैठकर वह जल्दी से अपने राज्य पहुंच सके। सूरज ने जादूगर को उस पर चढ़ाया और स्वयं भी उस कालीन पर चढ़कर अपने राज्य की ओर रवाना हुआ। वह बड़ा ही प्रसन्न था। शाम होने से पहले पहले वह अपने राज्य चंदनपुर पहुंच चुका था। सामने ही राजा चंदन सिंह का महल नजर आ रहा था। महल के दरवाजे पर सैनिक पहरा दे रहे थे। वह कालीन को उसी बगीचे में लाया जहां पर रानी की प्रतिमा थी। लकड़हारा जादूगर को रानी चांदनी की प्रतिमा के समीप लाया। जादूगर को पकड़कर लाने की खबर चारों ओर से फैल गई। राजा चंदन सिंह भी खबर सुनकर रानी की प्रतिमा के पास पहुंच गए। राजा चंदन सिंह ने जादूगर से पूछा कि तुम रानियों से भेड़ियों का शिकार क्यों करवाते थे। पहले तो जादूगर कुछ भी बताने से मना कर देता है, फिर लकड़हारा जादूगर की पीठ पर बहुत तेज वार करता है। तो जादूगर बताता है कि हर पूर्णमासी की रात को वह अपने कुल देवता को भेड़िए की बलि चढ़ाता है जिससे उसकी शक्तियां बढ़ती हैं। अगर हर पूर्णमासी की रात को भेड़िए की बलि नहीं चढ़ाएगा तो उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। और आज भी पूर्णमासी की ही रात है। आज अगर मैंने कुल देवता को भेड़ियों की बलि नहीं चढ़ाई तो मेरी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। राजा चंदन सिंह जादूगर से रानी चांदनी को उसके अस्थि रूप में लाने को कहते हैं। जादूगर रानी चांदनी की प्रतिमा के सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र पढ़ता है। जैसे ही वह मंत्र पढ़ता है रानी अपने अस्थि रूप में आ जाती है। जादूगर को मजबूरन रानी चांदनी को उसके अस्थि रूप में लाना पड़ता है। रानी अब पहले की ही तरह हो गई थी पर उससे जादू का सारा असर खत्म हो गया था। रानी के अस्थि रूप में आते ही चंदन सिंह अपनी तलवार निकालते हैं और एक झटके से ही जादूगर की गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। राजा चंदन सिंह और रानी चांदनी दोनों बहुत खुश थे। वह अपना राज्य लकड़हारे को सौंपना चाहते थे परंतु लकड़हारा यही कहकर मना कर देता है कि महाराज आपके रहते हुए मैं राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता। यह बात राजा चंदन सिंह को बहुत अच्छी लगती है। वह लकड़हारे को अपना सेनापति बना लेते हैं और उससे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। लकड़हारा सेना की कमान अपने हाथों में थाम लेता है। राजा अपना राज अब अच्छी तरह से चलाने लगे थे क्योंकि उनकी रानी चांदनी के ठीक हो जाने से उनकी सारी चिंताएं अब दूर हो गई थी। राजा चंदन सिंह और रानी चांदनी अब बहुत खुश थे। वह हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।